नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन 1927। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को एक आयोग गठित किया जिसे सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए एक कानून बनाया। अंग्रेज क्या किए, भारतीयों के लिए एक कानून लेके आए जिसका नाम था साइमन कमीशन। लेकिन 7 सदस्यों की पैनल कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे, अतः नागरिकों ने इसका विरोध किया। इसको व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय अंग्रेजों के हाथों घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि साइमन कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ, तो इसकी स्थापना हो गई तो 1927 में, 1927 में इसकी स्थापना हो गया था। लेकिन भारत कब आता है, तो भारत 1928 को भारत आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साइमन कमीशन की स्थापना तो 1927 और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो 1928 में। ये क्या था, इसको और किस किस नामों से जाना जाता है, इसको श्वेत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, व्हाइट मैन कमीशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम भारतीयों के लिए कानून लेके आ रहे हैं। बट क्या था कि 7 सदस्य जो बनाए थे तो उसमें भारतीय एक भी नहीं थे, और उन्होंने कहा कि हम भारतीयों के लिए ही मतलब एक नया कानून बना रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जैसे हम पढ़े थे 1924 में स्थापना हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, उसी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसी में एक और ये जुड़ जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। पहले HRA था, अब हो जाता है HSRA। तो इसकी स्थापना कब होती है, सितंबर 1928 में, 1928 में, 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। अन्य प्रमुख नेता भी थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, सुखदेव और अजय घोष थे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। यह क्या था, यह एक क्रांतिकारी मतलब संगठन था। इनका ये लक्ष्य था कि मतलब ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना और मतलब स्वशासन, भारतीयों का स्वशासन हो, इनका मेन उद्देश्य था। तो इसीलिए इन्होंने एक ये संगठन बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1928 में। नेक्स्ट है देखिए 1928 में ही एक और होता है लाहौर कांड होता है। दिसंबर 1928 HSRA के जो सदस्य थे, एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी की सजा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंडर्स को किसने मारा, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हीं के द्वारा ये मारे गए थे, तो जिसकी वजह से इन तीनों को फांसी की सजा हुई। तो लाहौर कांड जो था वो कब होता है, तो दिसंबर 1928 को लाहौर कांड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल असेंबली बम कांड। फरवरी 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया। इस दिन दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। कौन सी बिल, जैसे उस दिन ये पास हो जाता तो दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय जो थे वो पब्लिक सेफ्टी बिल पास कर रहे थे। तभी क्या होता है कि इसके बाद ये बिल मतलब कानून बन जाता है। तो उसी टाइम इन्होंने क्या किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया, जिसको कहा जाता है सेंट्रल असेंबली बम कांड। कब होता है, तो फरवरी 1929 को होता है सेंट्रल असेंबली बम कांड। नेक्स्ट है 1929 में ही एक और होता है काम, पूर्ण स्वराज की मांग होती है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था, लाहौर में हो रहा था। उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का मांग
किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। और पूर्ण स्वराज का मांग कब हुआ, किस डेट में? तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए सारा एक एक लाइन बाय लाइन है, आपको ऐसे ही लर्न भी करना पड़ेगा। साइमन कमीशन 1927, फिर उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, फिर लाहौर कांड भी 1928, सेंट्रल असेंबली बम कांड 1929, फिर पूर्ण स्वराज की मांग 1929।